नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश यादव, अध्यक्ष दल अन्न अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बोल रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि अगले महीने मूंग की बिजाई का समय आने वाला है। खरीफ की मूंग की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों को मैं मूंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय ने अनेकों मूंग की किस्में बनाई हैं, तैयार की हैं और उनका बीज भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही के वर्षों में लगभग 12 साल पहले एक किस्म आई थी MH421, जो कि काफ़ी पॉपुलर रही और किसानों में आज भी पॉपुलर है। यह किस्म सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली किस्म रही है भारत में और लगभग 25% एरिया इसने कवर किया है पिछले 5-6 सालों में। इसके बाद सन 2020 में हमारी एक नई किस्म MH1142 अनुमोदित की गई। यह किस्म खरीफ में पैदावार लेने के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों, जिसमें कि आप सोचिए पंजाब से लेकर और आसाम तक का एरिया, पूरा जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, इसको कवर करती है। यह किस्म बड़ी ही अच्छी किस्म है और इस वक्त पिछले 2 साल से यह सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली भारत की किस्म है। यह किस्म लगभग पकने में 65 से 70 दिन का समय लेती है और मूंग बीन येलो मोजैक वायरस और लीफ क्रिंकल वायरस, जो 2 मुख्य बीमारियां हैं मूंग की, उनके प्रति ये रोग रोती है। इसमें बहुत ही कम या ना बराबर ही ये रोग आता है। आजकल जितनी भी किस्में हैं उनमें सबसे अच्छी किस्म बीमारी की यदि हम देखें या पैदावार की देखें तो उनमें यह रही है अब तक की, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली किस्म रही है। इसके बाद पिछले ही वर्ष हमारे विश्वविद्यालय ने 2 और नई किस्में तैयार की हैं, MH1762 और MH1772। MH1762 समर स्प्रिंग यानी कि बसंत एवं ग्रीष्मकालीन ऋतु के लिए अनुमोदित की गई है और यह किस्म भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बोने के लिए तैयार की गई है। यह किस्म भी पीला मोजैक और लीफ क्रिंकल वायरस दोनों ही रोगों की रोगरोधी है और बड़ी ही अच्छी पैदावार देती है। MH421 अब पुरानी हो चुकी है, किस्म 10 साल से अधिक हो गए हैं, तो इसलिए उसको सीड चेन से निकालना होगा। यह किस्म उससे लगभग 10 से 15% अधिक पैदावार देती है और पूर्णतया रोगरोधी है। तो इस साल से इसका बीज भी उपलब्ध कराने के विश्वविद्यालय पूरा प्रयास करेगा और किसानों तक अधिक से अधिक बीज पहुंचे। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कुछ प्राइवेट कंपनी से भी अनुबंध किया है ताकि वो बीज किसानों तक प्योर सीड पहुंचा सके। दूसरी किस्म जो पिछले साल अनुमोदित की गई है वह है MH1772। यह किस्म भारत के उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित की गई है तथा खरीफ में बोई जाने वाली किस्म है। भारत के उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पिछले बहुत वर्षों से कोई भी अच्छी किस्म नहीं अनुमोदित की गई थी और जो पुरानी किस्म थी वो लगभग सभी रोगों के लिए अपना रोगरोधीपन खो चुकी थी। तो अब यह किस्म उनका स्थान लेगी और धीरे धीरे इसकी भी मांग हमें बीज की मिलने लगी है। इस किस्म का भी प्राइवेट कंपनीज के साथ अनुबंध किया गया है बीज तैयार करने के लिए और प्राइवेट कंपनीज भी और विश्वविद्यालय भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्योर सीड किसानों तक पहुंचाया जा सके। ये जो भी किस्में मैंने बताई हैं, MH421, MH1142, MH1762, ये तीनों किस्में हरियाणा और हरियाणा के आसपास जैसे पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाके एवं राजस्थान, इनके में बोने के लिए सबसे अच्छी किस्में हैं। अब खरीफ आने वाला है तो खरीफ के लिए मैं किसानों से यह गुजारिश करूंगा कि वो जून के अंत से पहले कोई भी फसल मूंग की बिजाई की ना करें। अब पिछले कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में बरसात हो चुकी है और किसान मुझसे लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या हम मूंग की बिजाई कर दें, तो मैं उन्हें मना करूंगा कि अभी वो मूंग की बिजाई ना करें। अभी 1 महीना और लगभग इंतजार करें, या तो जून के अंत में बोएं या जो बरसात पर निर्भर करते हैं वो मानसून के आने पर बोएं। अब की बोई हुई फसल में कीड़ों का प्रकोप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और दूसरा, जब फसल में फलियां बननी शुरू होंगी उस टाइम पे बरसात होने के ज़्यादा चांसेस है, उससे फसल को बर्बाद होने के ज़्यादा चांसेस है। जो 421 और MH1762 मैंने बताई थी, जो कि ग्रीष्मकालीन पैदावार के लिए अनुमोदित की गई है, उनकी बिजाई का समय
मध्य मार्च से लेके अप्रैल 10 तक का है। तो इसी दौरान उनकी बिजाई करें। और मैं किसानों से यह भी प्रार्थना करता हूं कि 10 या 15 अप्रैल के बाद और जून के अंत तक बीच में कभी भी मूंग की बिजाई ना करें। यदि आप बिजाई करेंगे तो उससे नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और फसल बर्बाद होने से किसान को आर्थिक समस्या तो होगी ही होगी, और दूसरा कीड़ों को, जो कि इन फसलों के ऊपर काफ़ी मात्रा में आते हैं, उनको लगातार हर स्टेज की फसल मिलती रहेगी, जिससे वो आगे आने वाली फसलों को भी और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो कीड़ों का भी जो साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, प्रजनन प्रक्रिया है, उसको बीच में अवरोधित करने के लिए बीच में ये 1.5 महीने का गैप देना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कि किसानों से मेरा फिर से एक बार अनुरोध है कि वो 10 अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल के बाद जून के अंत तक इस 1.5 महीने में मूंग की बिजाई ना करें, और इससे आप अपने नुकसान को भी बचाएं और आगे होने वाले दूसरी फसलों के नुकसान को भी बचाएं।